दोस्तों नमस्कार। पेंशन, सैलरी, ये आखिरकार इतने बड़े मुद्दे कैसे बनते जा रहे हैं? क्यों इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी यूनियनों की तरफ से बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही हैं? पूर्व सैनिक क्यों इतनी बड़ी मात्रा में अपनी वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं? उसका एक सबसे बड़ा मूल कारण है कि पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है, यानी सामाजिक सुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद उसके पास सामाजिक सुरक्षा के नाम पर क्या है? वो उसकी पेंशन है। और पेंशन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि किसी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसका आगे का जीवन यापन करने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। ऐसे में मांग जो की जा रही है ओल्ड पेंशन की बहाली की, वो जायज मांग है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। पुरानी पेंशन और नई पेंशन का मतलब क्या है? नई पेंशन यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत कुछ कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में बिल्कुल क्लियर मुद्दा है कि जिस दिन आप रिटायर होंगे उसके बाद आपने जो लास्ट पे ड्रॉ की होगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता है और उसके ऊपर महंगाई राहत मिलती है। और इसलिए मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो। कर्मचारियों में मांग है, उनके संगठनों में मांग है और लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन को बहाल करने का उनका अभी कोई विचार नहीं है। मौजूदा एनपीएस सिस्टम में ही बदलाव के लिए कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस एनपीएस को और भी ज्यादा आकर्षक बनाए। अब एनपीएस को आकर्षक बनाने की बात की जा रही है। किस तरीके का आकर्षक बनाएंगे? क्या पुरानी पेंशन जैसा ही हो जाएगा? क्या पेंशन के ऊपर महंगाई राहत मिलेगी? क्या 50% लास्ट पे ड्रॉ का मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या आकर्षक बनाएंगे? वहीं कर्मचारी संगठनों की तरफ से, भारतीय पेंशनर समाज की तरफ से भी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है कि सरकार जल्द ही वेतन बढ़ोतरी के लिए, पे रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करे। और उम्मीद भी की जा रही है कि 7th पे कमीशन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले गठन कर दिया गया था, वैसे ही 8वां वेतन आयोग भी गठन किया जा सकता है। अभी हाल ही में हुए राज्यसभा के जो चुनाव हैं उसमें कई बड़े सरप्राइज देखने को मिले, क्योंकि जो पहले के चेहरे थे वो पूरी तरह से बदल दिए गए थे और नए चेहरे को सीएम पद के लिए घोषित कर दिया गया। ठीक वैसे ही कहीं मौजूदा सरकार केंद्रीय कर्मचारी को और पेंशन भोगियों को बड़ा सरप्राइज तो नहीं देने वाली, लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन करके या फिर 8वें वेतन आयोग के बदले किसी दूसरे फॉर्मूले को सेट करके, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन और उन्हीं मुद्दों से संबंधित खबरों को विस्तार से चर्चा में हम लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।